अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अफगान सफीर की बेटी के अगवा और तशद्दुद केस के मुलजिमान को 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय मीडिया ने पुरानी तस्वीर के साथ केस को उछाला। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं अफगान सफीर की बेटी खड्डा मार्केट से एक और टैक्सी पर रावलपिंडी गई और रावलपिंडी से तीसरी टैक्सी पर दामने को हो गई। तहकीकात कर रहे हैं अफगान सफीर की बेटी रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची। 72 घंटों में केस की तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की गई। केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अफगान सफीर की बेटी के अगवा और तशद्दुद का मुकदमा थाना को हिसार में दर्ज कर लिया गया। अफगान सफीर की बेटी की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में अगवा और तशद्दुद की दफात शामिल। FIR के मुताबिक अफगान सफीर की बेटी घर से कुछ दूर टैक्सी में शॉपिंग के लिए गई। वापसी पर दूसरी टैक्सी में सवार हुई जो रास्ते में रोक दी गई। एक शख्स ने टैक्सी में सवार होकर तशद्दुद किया जिससे अफगान सफीर की बेटी बेहोश हो गई। होश आया तो पार्क में गंदगी के ढेर पर थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी इंतखाबी मुहिम में तेजी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भिम्बर और मीरपुर में 2 बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कुछ देर में भिम्बर के लिए रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद और फैसल जावेद भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वज़ीर आज़म के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का मुतालबा। बयान में कहा जिसको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया इमरान साहब हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले आए। इमरान खान खुद को हर कानून और ज़ाब्ते से बालातर समझते हैं। इलेक्शन कमीशन इमरान साहब को नोटिस जारी करे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 33 हल्कों में पोलिंग का पहले मरहले का आगाज। 33,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन के वोटों की पोलिंग जारी। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूल मुलाजमीन अपना हक रायदही आज इस्तेमाल कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान के दफातर को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया। लाहौर में कोरोना डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 3 दिन में लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से 85 मुश्तबा मरीजों के नमूने लिए गए। सैंपल्स में 56 अफराद में भारतीय डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक हुई। डेल्टा वायरस के फैलाव की रफ्तार दूसरे वायरस से 50% ज्यादा तेज है। डेल्टा वायरस से बचाव सिर्फ वैक्सीन लगवाने से ही मुमकिन है। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 21 अफराद जान बहक। 2,607 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,781 हो गई। गुज़िश्ता रोज 48,816 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। बुखारा के तारीखी शहर का जुम्मे के दिन दौरा किया। नक्शबंदिया सिलसिले के बानी के मज़ार पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। बुखारा के दौरे की तस्वीर भी शेयर कर दी। ट्वीट में कहा बुखारा सदियों तक इल्म और अदब का मरकज़ था। चंगेज़ खान बुखारा में वाक़े मीनार से मुतासिर हुआ। चंगेज़ खान ने शहर तबाह किया लेकिन मीनार तबाह न किए। सिंध में सरकारी नौकरियों की लूट से लग चुकी है। सिंध में नौकरियों की बंदरबाट के खिलाफ अदालत जाएंगे। सिंध के कायदे में इख्तिलाफ। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध से चोरी किया गया पैसा आजाद कश्मीर के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत अवाम के लिए डिजास्टर है। इस हुकूमत को हटाना होगा। दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को बहाल कर दिया। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक चीनी कंपनी अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम का दोबारा आगाज करेगी। वाक़े के बाद सिविल इंतजामिया, वाबडा और चीनी कंपनी ने बाहरी मुशावरे से तामीराती काम चंद दिनों के लिए मुअत्तल किया।
प्रोजेक्ट पर काम करने की बंदिश का मकसद हिफाजती इक़दाम का सरनौ मुनज़्ज़म करना था। भारत अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन के दुश्मनों के साथ है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ट्वीट, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहा है। दहशतगर्दों और अमन के खिलाफ साजिश करने वालों के अज़ाइम नाकाम होंगे। मुल्क के दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के मसाइल के फौरी हल और सहूलियात की फराहमी के लिए कमर कस ली। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, लाहौर के मसाइल हल करने के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया। अरकान कौमी सूबाई असम्बली और तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान को लाहौर की तामीर और तरक्की में हिस्सेदार बनाया जाएगा। लाहौर को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए बजट में सिर्फ 50 लाख रखे गए। लाहौर के साथ सबसे बड़ा मजाक बजट में किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक के बयान पर रद्द अमल, कहा लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर, गंदगी में पहले नंबर पर और महंगाई में भी पहले नंबर पर आ गया। उस्मान बुज़दार लाहौर को खूबसूरत नहीं बदबूदार बनाने आए हैं। वेलकम नाज़रीन, आपको बताएं कि झेलम की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद है, मगर उनकी कीमतें सुनकर शहरी खाली हाथ लौट जाते हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। ज्वाइन किया शेख अतीक रहमान। अतीक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। इसके साथ ही झेलम के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मवेशी मंडियाँ सजा दी गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील दीना नकोदर के मुकाम पर, जहाँ पर मवेशी मंडी लगाई गई है। यहाँ पर तमाम छोटे बड़े जानवर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर दूर दराज से जो व्यापारी हैं वो हर किस्म के जानवर लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस साल जो जानवर हैं वो किस हद तक महंगे हैं, या पिछले साल महंगे थे, या इस साल मुनासिब रेट पर दस्तियाब हैं। ये जानते हैं इनसे। इस साल पिछले साल की बनिस्बत जो है ना, इस साल रेट ज़्यादा है। जानवर भी जो है वो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में आए हुए हैं, लेकिन रेट जो है वो तकरीबन डबल हुए हैं। तो थोड़ा सा कुर्बानी ख़रीदने के अंदर दिक्कत पेश आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी तो करनी है, फिर लेंगे और कीमत से भी। रेट ज़्यादा होने के बायस जो है ख़रीदारों को इस साल जो है जानवर ख़रीदने में जो है वो परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि फिर भी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करनी है। देख रहे हैं, अगर कोई मुनासिब जानवर मिलते हैं तो उसको ख़रीदेंगे ज़रूर। जी, ईद कुर्बा की बात हो रही है और ईद कुर्बा से कबल आखिरी इतवार के बायस मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश भी देखने में आ रहा है और मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, जान लेंगे। ईद कुर्बा का आखिरी रोज है और शहर शहर मंडियां सजी हुई हैं, लोग भाव ताव करते दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो कराची हो, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, रावलपिंडी या कोई और शहर, मजहबी फरीजे की अदायगी के लिए लोगों की जानिब से आखिरी इतवार को सही तरीके से मसरफ में लाने के लिए इस वक्त मवेशी मंडियों में शॉपिंग की तैयारी हो गई। आपको बताएं कि इस शॉपिंग के अंदर कहीं बकरा खरीदा जा रहा है, किसी को दुम्बे की तलाश है, कोई ऊंट ढूंढता फिर रहा है, तो किसी ने बैल और गाय ढूंढने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की हैं। हैदराबाद में इस वक्त क्या हो रहा है, इसी बारे में ज्वाइन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है साजिद हुसैन नाराई ने। जी साजिद, बताइएगा हैदराबाद की मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, भाव ताव करते शहरियों की क्या राय देखी आपने? जी बिल्कुल, चूँकि ईद कुर्बान से कबल आज आखिरी इतवार है, छुट्टी का रोज़ है। जिन शहरियों ने ताहाल ईद कुर्बान के सिलसिले में मवेशी नहीं ख़रीदा, तो जो शहर में 2 मवेशी मंडियाँ कायम हैं। एक मवेशी मंडी हटरी बाईपास के मकाम पर कायम की गई है, जो दूसरी मवेशी मंडी लतीफ़ाबाद नंबर 11 में कायम की गई है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम है। यहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद रुक कर रही है ताकि सस्ता जानवर जो है वो ख़रीद कर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके। ताहम हटरी बाईपास की मवेशी मंडी हो या शहर में कायम होने वाली मवेशी मंडी, दोनों जगह पर जानवरों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी सस्ते मवेशी की तलाश में मारे फिर रहे हैं। किसी की ख्वाहिश है कि वो सस्ता बकरा ख़रीद कर लेके जाए, किसी की ख्वाहिश है कि वो बैल
खरीदे तो किसी की ख्वाहिश है कि वह दुम्बा, भेड़ या ऊँट की खरीदारी करे। ताहम चंद रोज़ रह गए हैं ईद में, ताहाल जो जानवर हैं उनकी कीमतें जो है वो कम नहीं हो रही। यही वजह है कि जो ख़रीदारी के घर से मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं उनके दरमियान और व्यापारियों के दरमियान भाव भी जारी है, ताकि जो व्यापारियों की जानिब से ज़ायद कीमतें मुकर्रर की गई हैं तो ख़रीदार उनसे किसी किस्म की बारगेनिंग करके कीमतों को कम कर सके और ईद कुर्बान के सिलसिले में वो मवेशी खरीद कर जो वो घर ले जाएँ ताकि उसकी खूब आदर भाव भी की जा सके और उससे सुन्नत इब्राहिमी के लिए जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा सके। ताहम बेशतर जो ख़रीदार है वो यहाँ पर मायूस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें सस्ते मवेशी की तलाश है, लेकिन उन्हें सस्ता मवेशी मिल नहीं रहा है। अगर हम बात करें कीमतों की तो कम से कम अगर बकरे की हम बात करें तो नॉर्मल एक जो बकरा है उसकी कीमत भी यहाँ पर 35,000 से 50,000 तक मुकर्रर की गई है। अगर हम बैल की बात करें तो बैल की कीमत 90,000 से शुरू हो रही है, 15 लाख तक यहाँ पर बैल मौजूद हैं। ऊँट की बात करें तो 3 लाख से 5 लाख के दरमियान ऊँट मौजूद हैं। दुम्बे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी जो कीमतें 50,000 से शुरू हो रही हैं 60-70,000 तक जो है वो साजिद में हैदराबाद से अपडेट कर रहे थे। मजीद खबर शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।